चुके हैं और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हरकत में आया है नई बस्ती में। जी हाँ, यहाँ पर इलीगल जो कंस्ट्रक्शन है उन्हें यहाँ पर ध्वस्त किया जा रहा है। जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, पहले भी हमने देखा कि कई बार जो है ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो इलीगल कंस्ट्रक्शंस रही हैं उन्हें ध्वस्त करता हुआ नजर आता है। और आज ये एक्शन जो है नई बस्ती के इलाके में लिया जा रहा है। आपको बता दें कि यहाँ पर पीछे आप देखिए कि ये जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन था, 2 मंजिला इमारत थी और नीचे दुकान थी। और सबसे बड़ी खास चीज़ ये है कि ये जो पूरी कंस्ट्रक्शन है ये नाले पर की गई है। नीचे तस्वीरें देखिए, नीचे नाला है और नाले पर ये कंस्ट्रक्शन जो है यहाँ पर की गई थी। और जिस तरीके से हमेशा कहा गया है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है शहर की व्यवस्था पर ध्यान नहीं देती है, उसी के चलते यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन जो है उसे ध्वस्त किया गया है। परंतु एक सवाल ये भी है कि जब ये कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो तब जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहाँ था? तब क्यों नहीं जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने कोई कदम उठाए? तब क्यों नहीं इसकी कंस्ट्रक्शन को रोका? जब 2 मंजिला इमारत तैयार कर ली गई, यहाँ पर कई सालों तक काम चलता रहा और आज ये लोग नींद से जागे हैं। जिस तरीके से आप देखिए कि नाले के ऊपर ये पूरी कंस्ट्रक्शन थी और यहाँ पर 2 JCBs को यहाँ पर लगाया गया है और ये यहाँ पर अब इस पूरी कंस्ट्रक्शन को, यानी कि जो इलीगल कंस्ट्रक्शन बताई जा रही है, उसे ध्वस्त करते हुए नजर आ रहे हैं। और आसपास जो है काफ़ी सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं और इसके साथ साथ पुलिस तंत्र भी जो यहाँ पर पहुँचा हुआ है, यानी कि पुलिस के लोग भी यहाँ पर हैं। और यहाँ पर जो है पूरा खासा ख्याल रखा जा रहा है कि किसी भी तरीके से कोई बवाल ना मचे। पर जो सवाल रहा है हमेशा से कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की नींद देरी से क्यों खुलती है, उन्हें पहले क्यों नहीं ये चीज़ें याद आती? जब कंस्ट्रक्शन हो रही होती हैं तो तब क्यों नहीं ये यहाँ पर इन लोगों को बताते कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है। तस्वीरें जो हैं आप इस समय नई बस्ती की देख रहे हैं, क्योंकि एक आम इंसान के ऊपर जो है लगातार मार पड़ रही है। और यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन बताई जा रही है उसे यहाँ पर ध्वस्त किया गया है। काफ़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन यहाँ पर की गई थी और ऊपर भी जो है कंस्ट्रक्शन जो है इसकी हो रही थी, यानी कि 2 मंजिला कंस्ट्रक्शन तैयार होने वाली थी। और उसके बाद जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो नींद है वो यहाँ पर खुली है। यहाँ पर अश्विनी जी, जिस तरीके से हमने देखा कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की नींद बड़ी लेट खुलती है, कंस्ट्रक्शन हो गई, काम चला और उसके बाद उनकी नींद। देखिए, मैं आपसे क्लियर कर दूं कि ये दुकान जो है पिछले 30 वर्षों से है और आज तो केस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पे होना चाहिए कि उसने इस तरह की लीगल, अगर वो कहते हैं कि ये लीगल कंस्ट्रक्शन थी तो म्युनिसिपलिटी के ऊपर वो भेड़े अंदर हैं जो इस तरह का लीगल कंस्ट्रक्शन को लीगल करती हैं। तो मेरा ये आरोप है कि उस गरीब आदमी का क्या कसूर है जो 30 वर्षों से अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था और यकायक सुबह आके इस तरह की कार्रवाई करना, जबकि वो वहाँ पे काम कर रहा था। और आप देखिएगा कि अंदर पंखा तक चल रहा है। तो म्युनिसिपलिटी ने उसका काम काज चल रहा था वो तो बंद किया ही किया, उसके परिवार को आज सड़क पे लाके खड़ा कर दिया है। वो व्यक्ति क्या करेगा जिसका आज रोजगार बंद हो गया? भाजपा की नीति साफ नहीं है, खासकर गवर्नर साहब की नीति साफ नहीं है। गवर्नर साहब एक तरफ तो कहते हैं कि हम रोजगार देंगे, मुझे नहीं लगता है गवर्नर साहब ने पिछले 1.5 साल से किसी को रोजगार दिया है। अगर दिया है तो मैं आपके माध्यम से आज चैलेंज करता हूं कि आप बताएं कि जम्मू के लोगों को कितना रोजगार मिला है। उसके बावजूद आप उन रोजगार करने वालों को हटा रहे हैं जिन्होंने पिछली कोरोना महामारी झेली है, लॉकडाउन के चलते उनका काम बंद है, आज वो काम कर रहे हैं तो आप इस तरह से उनकी कार्रवाई कर रहे हैं। सवाल ये भी बनता है कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं ये नाले के ऊपर कंस्ट्रक्शन है, जब कंस्ट्रक्शन हुई होगी तब जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इसको नोटिस क्यों नहीं थमाया? मैं वही कह रहा हूँ कि इसके ऊपर एक कमेटी बैठनी चाहिए और उसके अंदर इस तरीके का जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आज म्युनिसिपलिटी जाग रही है, उसको 30 साल बाद याद आ रहा है कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है। उस टाइम पे क्यों नहीं की गई लीगल कार्रवाई जब ये बन रही थी? ऐसा है कि ये सब मिलीभगत से होता है और आज जिस तरीके की कार्रवाई चल रही है, मैं चाहूँगा कि गवर्नर साहब अगर उनकी नीयत साफ है तो पहले उन रेजिडेंशियल एरिया को, जो पॉश कॉलोनीज आती हैं जिसमें हर दिन नया शटर लग रहा है, और
आज उन गरीब बच्चों पे आप कार्रवाई कर रहे हैं जिनके पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो अपना रोजगार चलाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है, देश के प्रधानमंत्री जो है आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं और वहीं लोगों का रोजगार जो है एक तरफ छीना जा रहा है। आत्मनिर्भर नहीं, ये इन्होंने लोगों को आत्मसमर्पण करने पे आज बिठा दिया है कि लोग आत्मसमर्पण कर दें रोजगार के आगे, क्योंकि रोजगार केंद्र सरकार के पास कोई नीति नहीं है इसके बारे में कि वो रोजगार दे पाएं। इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ जो है वो हर साल जो है वो रोजगार देंगे। मुझे बताइए प्रधानमंत्री जी, आपने कितना रोजगार दिया? आपने वादा किया था हम लोगों से 2005 अगस्त को कि हम 1 लाख रोजगार जो है जम्मू कश्मीर के युवाओं को देंगे, तो कितना रोजगार दिया? आज CISF, आज 10th के बच्चे जो हैं वो सड़कों पे हैं, वो इसलिए कि उनको मास प्रमोशन नहीं मिल रहा है। तो एक तरफ LG साहब एक छोटी सी बिटिया के ऊपर संज्ञान लेके स्कूल के जो बच्चों की पढ़ाई है उसको ऑनलाइन को बंद कर देते हैं, दूसरी तरफ आज हफ्ते से पूरा 1 हफ्ता हो गया जो बच्चे कभी तवी पुल को रोकते हैं, कभी सड़कों को रोकते हैं, लेकिन LG साहब की ओर से कोई ऐसा संज्ञान नहीं लिया गया। इस तरह की कार्रवाई जिसमें TRP मिलती हो, सरकार उस पर फोकस करती है, ना कि उन मुद्दों पे फोकस करती है जो आम एक नागरिक से जुड़ा हुआ मुद्दा है। जहाँ पर साफ तौर पर कहें तो कहीं ना कहीं ये साफ हो गया है कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं जिस तरीके से वो जो लगातार आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं नहीं देखने को मिल रहा है। सर, दुकान आपकी थी? सर, मैं रेंट पे लिया था, 25-30 साल से जहाँ काम करता था। 25-30 सालों से काम कर रहे हैं। आज जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को याद आया कि इलीगल कंस्ट्रक्शन है। हाँ जी, आज याद आया उनको, आए तोड़ के आज तोड़ दी है, रोजगार पर लात मारती है। घर पर ऑलरेडी अगर बात करें महंगाई दर बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो घर परिवार का पालन पोषण बड़ा मुश्किल है चलाना आजकल के ज़माने में। देखो इतना महंगाई है। रेंट पे दुकान है, ग्रेजुएशन बेटे ने किया हुआ है, मेरे साथ काम कर रहा है सब्जी का। अब बेटा ग्रेजुएशन करके सब्जी बेच रहा है। जिस तरीके से अच्छे दिनों की बात हुई थी, मोदी सरकार को वोट इसीलिए दिन दे रहे, अच्छे दिन आए। सिर्फ अच्छे दिन आएंगे ना, कागजों में अच्छे दिन आएंगे, प्रैक्टिकली नहीं आएंगे। कोरोना आएगा, अच्छे दिन नहीं आएंगे। तो पहले ही बड़ी मार पड़ चुकी है, अब इन्होंने यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन का कोई नोटिस दिया गया था आपको? कभी कुछ कोई बात की गई थी? जब कुछ नहीं, मालिक का नंबर मांगा था उन्होंने बस, और कुछ नहीं। परसों आए 2 दिन पहले, उन्होंने बोला मालिक का नंबर दो। ये तोड़ने वाली कोई बात नहीं की थी उन्होंने, बस जगदम आए टैग कर दिया उन्होंने आके, उठाओ उठाओ उठाओ। तो नुकसान कितना? मैडम 30,000 की सब्जी है, बाकी जो फेड़ी चिड़ी लाख रुपये से नुकसान हो गया मेरा। उसकी भरपाई कौन करेगा? ये नहीं करेंगे, गवर्नमेंट करेगी, और किसने करनी है? उग्रवादी आते हैं, उग्रवादियों को बोलते हैं मुख्य धारा में आओ, हम आपको नौकरी देंगे, हम आपको रोजगार देंगे, मुख्य धारा में आओ, आप आत्मसंपन्न करो, हम आपको नौकरी देंगे, मुख्य धारा में लाएंगे। जरूर उनसे हर बार कहा जाता है कि वो ये जो ऑलरेडी अपना काम कर रहे हैं, मेहनत करके खा रहे हैं, उनका क्या कसूर है? उनके बारे में भी सोचना चाहिए ना, कम से कम। जो को बात थोड़ा लिखा हुआ है, काम कर रहा है, सब्जी का नौकरी मिलती नहीं है, सब्जी का काम कर रहे हैं हम दोनों बाप बेटे। नहीं, काम छोटा या बड़ा नहीं है, काम करने में कोई नहीं है, पर जब रोजगार छीन लिया जाता है वही बड़ा सवाल है कि जब आप काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है, और वो तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए रोजगार छीना जा रहा है। आत्मसमर्पण भारत है, आत्मसमर्पण भारत है, आत्मनिर्भर नहीं बढ़ा रहे हैं इसको। अब इनके बेटे ने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन किया क्या वो सब्जी बेच रहा है बेचारा। बाप ने पहले भी देखा होगा पढ़े लिखे डॉक्टर जो है वही सब्जी बेच रहे हैं, तो क्या नाराजगी नहीं है गवर्नमेंट की? ये कहाँ आप मानते हैं कि जम्मू कश्मीर जो सरकार है, एडमिनिस्ट्रेशन है, इस समय विफल हो चुकी है, उनके बस का नहीं रहा कि वो यहाँ के लोगों की जो आकांक्षाएं हैं, उन लोगों की बातचीत को सुन सके। हम लोगों ने सिर्फ गलती किया, बीजेपी को वोट देके, बीजेपी को वोट देके गलती किया, बाकी सब ठीक है। अब ये गवर्नर हैं, जो गवर्नर साहब हैं, ये भी तो उन्हीं के हैं, उन्हीं के इशारों पे चल रहे हैं, जो कौन से पब्लिक की सुन रहे हैं ये। तो आपने सुन लिया कि यहाँ पर इनका साफ तौर पर कहना है कि इनकी गलती यही है कि इन्होंने बीजेपी को वोट डाला था, और आज उसका खमियाजा जो है ये लोग यहाँ पर भुगत रहे हैं। इन्होंने साफ कर दिया है कि एडमिनिस्ट्रेशन के अब हाथों में नहीं है जम्मू कश्मीर की डोर, और जम्मू कश्मीर के जो हालात बन रहे हैं, खासकर जम्मू में जो तस्वीर उभर कर सामने आ रही है, वो सच में दायनी है। इस पर अब LG साहब को कुछ कदम उठाने होंगे, क्योंकि तस्वीरें आप देख ही चुके हैं कि अगर कोई 25-30 सालों से एक दुकान चला रहा है, तो आज उस दुकान पर पीला पंजा चलाया जाता है, तो भाई
इतने सालों से जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन क्या एक नींद में सोई थी, आज उनकी नींद जगी है और आज उन्हें याद आया कि ये एक इलीगल कंस्ट्रक्शन है। ऐसी तस्वीरें बहुत बार सामने आ चुकी हैं, खासकर जम्मू में ऐसी तस्वीरें बहुत सामने आई हैं और जो कहीं ना कहीं एक आम इंसान के विश्वास पर बार बार चोट दे रही है। और आम इंसान का जो कहते हैं ना रोजगार है, वो जब छिनता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर से जो है कई सारी बातें बाहर निकलती हैं। और आज जो निशाना है वो बीजेपी सरकार पर भी साधा जा रहा है, क्योंकि बीजेपी को जब मत दिया गया था, यानी कि जब उसे सरकार में लाया गया था, तो उम्मीदें जगी थी कि अब नया भविष्य देखने को मिलेगा, कुछ अच्छी चीज़ें होंगी, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ अंधकार ही अंधकार दिखा है और आज लोग परेशान हैं और यही कह रहे हैं कि वक्त बीजेपी को भी सबक सिखाएगा और साथ ही साथ ये बताएगा कि लोगों पर प्रहार करने का क्या सिला मिलता है। आपकी क्या राय है? तब तक के लिए आप ही बने रहें।